अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के हमको युग्म बनाने और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी भी बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय में 3 विधि हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है। कितनी विधि? 3 विधि, प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो या फिर बीजगुणन विधि हो, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी विधि से आप हल कर सकते, किसी भी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन या बीजगुणन विधि, हम किसी भी विधि से हल कर सकते। जिस क्वेश्चन में जो विधि सरल होगा हम उस विधि से क्या करेंगे, ठीक है, उस इक्वेशन का हल कर देंगे। पहले तो हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और युग्म बनाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या करे कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि मान लेते हैं एक छात्रावास है, एक मेस है, ठीक है। इस मेस में आपके महीने के खर्चा का एक भाग फिक्स है, यानी कि आपको इतना रुपया देना ही देना है, आप किसी एक दिन भोजन करने आए या तो ना आए, ठीक है। एक भाग नियत है, मान लेते हैं कि ₹X आपको फिक्स देना ही देना है। बाकी रुपया इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने कितने दिन तक भोजन किया, ठीक है। एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है तो ₹1000 देता है, और एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है तो ₹1180 देता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम आपको करके पहले भी बता चुके हैं। तो जब नियत और अतिरिक्त का बात होता है तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि नियत वह जो है, ठीक है, छात्रावास का जो नियत वह है, ठीक है, वो है ₹X, और एक दिन भोजन का वह, अगर आप एक दिन भोजन करते हैं, ठीक है, नियत वह के आपको ₹X देना ही है देना, आप भोजन करें चाहे नहीं। लेकिन अगर आप एक दिन भोजन कर लेते हैं, ठीक है, तो एक दिन भोजन का जो वह बन जाता है वो बन जाता है ₹Y, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 20 दिन भोजन करता है तो ₹100 देना पड़ता है। अब वह का सिस्टम क्या है कि एक नियत रुपया जो X है वो आपको देना ही है। अगर आप एक दिन भोजन करते हैं तो आपको ₹Y देना पड़ता है। लेकिन विद्यार्थी ए है जिसने 20 दिन भोजन किया तो उसे टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, X+20Y, ठीक है। और इसने टोटल दिया कितना, 1000, यानी X+20Y जो है वो 1000 के बराबर है। तो यहाँ लिख देना विद्यार्थी ए के लिए, ठीक है, विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा कि X+20Y बराबर में कितना उसने रुपया दिया, ₹1000 दिया, ठीक है। इसको समीकरण 1 कह देना। उसी तरीके से विद्यार्थी बी के लिए अगर हम लिखेंगे, विद्यार्थी बी के लिए, तो विद्यार्थी बी ने कितने दिन तक भोजन किया, 26 दिन तक, ठीक है। यानी कि X प्लस में 26Y जो होगा ये बराबर हो जाएगा आपका 1180 के। इसको इक्वेशन 2 कह देना। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरे को घटा देंगे, ठीक है। X+20Y का मान हमारा कितना है, ठीक है, 1000, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दो। और X+26Y का मान हमारा कितना है, 1180, इसको इक्वेशन 2 कह दो। हम क्या करते हैं, एक में से दो को घटाते हैं। जो हम दो को घटाएंगे तो दूसरे समीकरण का जो भी पद है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस +X से -X कैंसिल हो जाएगा, 20Y से -26Y हो जाएगा तो ये माइनस का 6Y बन जाएगा। और इस 1000 में से 1180 जाएगा तो ये माइनस का 180 बन जाएगा। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और y बराबर 180/6 आ जाएगा, यानी कि y का मान आपका 30 आ जाएगा। यानी कि एक अतिरिक्त दिन अगर आप भोजन करते हैं तो आपको ₹30 फिक्स देना है, ₹30 देना है, एक दिन भोजन करते हैं तो। लेकिन नियत वह कितना है, तो नियत वह है ₹X, तो x का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 3 है इसको हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, y का जो मान है उसको समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 है मेरा क्या रहा, समीकरण 1 क्या है मेरा, x प्लस में 20 है y, यानी कि y की जगह रहने देंगे 30, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 1000, ठीक है। तो x प्लस में ये 20 × 30 ये आपका बन जाएगा 600, और ये बराबर में बन जाएगा 1000, यानी x का मान निकालेंगे तो ये 1000 और ये माइनस में 600, ठीक है, यानी कि x का मान आ गया आपका 400, सही है, ठीक है। 20 × 30 करेंगे 600 बराबर में 1000, और यहाँ पर आ गया 400, ठीक है। यानी कि जो हमारा मेस है, ठीक है, उसमें आप किसी दिन भोजन करने जाए या ना जाए, ठीक है, आपको ₹400 जेब ढीला कर देना है, ठीक है, बिना कुछ बोले। अगर आप एक दिन भोजन करते हैं तो आपको इस तरीके से ₹30 ढीला कर देना है, ठीक है। यानी कि नियत वह जो है, ठीक है, वो ₹400 फिक्स है, बांधा हुआ, ठीक है। आप भोजन करने जाए या भोजन करने ना जाए, ठीक है, ₹400 आपको दे देना। और चूंकि आप भोजन कर रहे हैं तो एक दिन भोजन का आपको देना है ₹30। तो ये आपका नियत व्यय हो गया 400 और एक दिन भोजन का व्यय हो गया ₹30, जो हमको निकालना था नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय वो हो गया ₹30। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या करें कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, वो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में क्या 8 जोड़ा जाता है। ऐसे सवाल आप तो बहुत बार कर चुके हैं, इसमें मास्टरी हो गई होगी। हम करते क्या है कि ऐसे सवाल में हम अंश मान लेते हैं कि माना अंश बराबर में x, ठीक है, तथा हर मान लेते हैं हर बराबर में y। जब अंश x है हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या कर रहा है कि अंश में 1 घटाया जाता है, यानी कि x - y/1 बराबर में 1/3, यानी कि 3x - 3। ध्यान दो हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें, ठीक है, पहले ही लेक्चर में हो चुकी है कि कैसे किया जाता है। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होता है तो 3 × x 3x, और ये -3 हो जाएगा, और y इससे मल्टीप्लाई होकर ये y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, ठीक है। इसको तुम कह देना इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि ये वह 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो तथा यहाँ पर लिख देंगे, और हर में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, यानी कि x/y + 8, तो ये 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x बराबर में y + 8, इसको तो कर देना इक्वेशन 2। अब हम करेंगे क्या कि इक्वेशन 2
में y का मान पुट करेंगे। y का मान क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में y का मान क्या आया है 3x - 3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 3x - 3 लिख सकते हैं। तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस में ये यहाँ पर लिख देना, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण y बराबर हमको क्या आया था 3x - 3, हम वो लिख दिए। जब हम लिख दिए तो ये 4x, ये 3x इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये 8 - 3 होके हो जाएगा 5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4x - 3x ये हो जाएगा x, और 8 में से 3 गया 5, यानी कि x बराबर में आ गया 5, यानी अंश बराबर हमें को आ गया 5, और हर का मान निकालना है, ठीक है। तो इस समीकरण 1 में x का मान पुट कर दो, 3x - 3 यानी कि 3 × 5 - 3 बराबर में y, ये 5 या 15 में से 3 जाएगा 12, यानी कि y बराबर में आ गया 12, ठीक है। यानी कि x बराबर 5 आ गया। x हम किसको माने थे, अंश को, ठीक है, यानी कि अंश बराबर में आ गया 5, और y हम किसको माने थे, तो हर को, यानी हर बराबर में आ गया 12, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम भिन्न लिखना चाहें तो भिन्न होता है क्या, अंश बटा में हर, यानी कि 5 बटा में 12। हमको भिन्न ज्ञात करना था, और भिन्न हम कितना ज्ञात कर लिए, 5 बटा में 12। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर और सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। कहता है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ठीक है, तथा एक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक क्या की कटौती की गई, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाती है, तो उसने 5 अंक अर्जित किया। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अब देखो जी क्या, जब भी आप आगे चल के अभी चूँकि तो आप क्लास 10th में, आगे चल के जब आप भी जनरल कंपटीशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें एक होता है मार्क्स, ठीक है, और एक होता है निगेटिव मार्क्स। यानी सही करने पर तो आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आप गलत करते हैं ना तो उसका भी मार्क्स काट लिया जाता है, ठीक है। तो मार्क्स बनता कैसे है कि आपने कितना सवाल सही किया तो उस पर आपको कितना मार्क्स मिला, और कितना सवाल गलत किया उस पर कितना मार्क्स कटना चाहिए, ठीक है। दोनों प्लस माइनस करके आपको आता है कुल मार्क्स, ठीक है। अगर हम इस सवाल में, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो यश है इसने x सही उत्तर दिए, ठीक है, मतलब सही उत्तर की संख्या मान लेते हैं x, तो माना सही उत्तर यश द्वारा दी गई सही उत्तर की संख्या, तो सही उत्तर की संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। सही उत्तर की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तथा गलत उत्तर की संख्या, ठीक है, गलत उत्तर की संख्या यश जो गलत उत्तर टिक करता है उसकी संख्या मान लेते हैं y। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब देखो एक उत्तर अगर वो सही करता है तो उसे 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। अगर उसने x सही उत्तर किए, ठीक है, x उत्तर सही दिए तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, तो बोलेंगे भैया सिंपल है 3x मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे, एक सही उत्तर पे 3 मार्क्स मिले और x सही उत्तर दिया तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3x मिल जाएंगे। तो ये तो मार्क्स मिल गए सही उत्तर के, लेकिन यहीं पर कह रहा है कि गलत उत्तर पर 1 मार्क्स काट लिया जाता है, ठीक है। तो अगर एक गलत उत्तर पर 1 मार्क्स काटा जाता है तो y गलत उत्तर पर कितने मार्क्स कट जाएंगे, तो बोलेंगे y, और मार्क्स मिलेगा कितना, हमको कितना मार्क्स मिला 3x, और इसमें से काटा कितना y, यानी कि 3x - y। इस तरीके से हमको मिल गया 40x, यानी कि 3x - y बराबर में 40, ठीक है। 3x - y बराबर में 40 करना कैसे रहता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सही उत्तर की संख्या x है और एक सही उत्तर पे 3 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 3x मार्क्स इसको मिलेगा। ये हो गया प्लस में, काटा कितना जाएगा, एक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटा जाता है, तो y अगर इसने गलत किया तो इस तरीके से y गुना 1, यानी कि y मार्क्स काट लिया जाएगा, तो 3x - y, इस तरीके से इसको मिले 40 मार्क्स, यानी कि 3x - y बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर तुम प्रश्न से लिख देना, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या लिखना कि 3x - y इक्वल टू में 40, इसको कर देना इक्वेशन 1, ठीक है। और इसी तरीके से जब सही उत्तर पे 4x मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे, तो 4x, ठीक है, और गलत उत्तर पे 2y काट लिए जाएंगे, 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 2y, यानी 4x - 2y, ठीक है। जब ऐसा सिस्टम लागू होगा तब उसको मिलेंगे कुल 50 अंक, तो बराबर में 50, इसको कर देना इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना, दोनों को सॉल्व कर लो, सिंपल सॉल्व करने के लिए क्या करो, ठीक है, समीकरण 1 से y का मान निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, या फिर दोनों को सिंपल सॉल्व कर लो, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो क्या पाना, समीकरण 1 में 2 से गुना कर लो, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है, क्या करने पर, गुना करने पर। जब समीकरण 1 में 2 से गुना करोगे, ठीक है, तो इसमें 2 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 3 दूना 6x माइनस का 2y बराबर में 80, ये आपका 4x माइनस का 2y बराबर में बन गया 50, ठीक है। फिर क्या करना है, समीकरण 3 में से, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 4 नाम दे देंगे। समीकरण 3 में से क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे, तो समीकरण 4 के जितने भी पद है उसमें उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये 4x में 6x में से 4x जाएगा, आपका 2x बच जाएगा, माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल हो जाएगा, 80 में से 50 जाएगा, 30 मिल जाएगा, यानी कि 2x बराबर 30, तो x बराबर आ गया आपका 15, यानी कि सही उत्तर की संख्या कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। अब हमको निकालना गलत उत्तर की संख्या, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तो ये 3 गुना 15 माइनस y बराबर में आ जाएगा 40, ये 15 या 45 माइनस y बराबर में 40, यानी y बराबर निकालेंगे तो ये 45 माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि y बराबर में 5, यानी कि जो यश था, ठीक है, उसने टेस्ट में 15 सही उत्तर
दिए, ठीक है, और 5 गलत उत्तर दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 + 5। अगर सही उत्तर 15 दिए और गलत उत्तर 5 दिए और एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा, 15 + 5 बराबर में कितना, 20। तो हमसे पूछा क्या कि कुल प्रश्नों की संख्या, और कुल प्रश्नों की संख्या हमको क्या आ गया, 20, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि एक रोड है, ठीक है, इसमें ए और बी कहीं दो पॉइंट है और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 100 किलोमीटर है। कहता है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको नोट करना कि ये निकलती है एक ही समय पर, ठीक है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। कितने समय पे, तो एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, यदि ये कारें, ठीक है, भिन्न भिन्न चालों से, ठीक है, एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का, ठीक है, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन में अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। अगर ये x किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट y किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में चलता है तो इसका रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। चाहो तो इसको रिलेटिव स्पीड से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डिस्टेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले तो क्या करो, यहाँ पर हल लिख दो और मान लेते हैं कि ए की चाल, ठीक है, माना ए की चाल, ठीक है, ए की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर/आवर, ठीक है, तो इसको हम लोग x किलोमीटर/आवर मान लेते हैं और b की चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर/आवर, ठीक है। पहले तो इतना काम कर लेते हैं, इसको हम मान लिए y किलोमीटर/आवर। अब देखो, ठीक है, a और b दो स्थान है, ठीक है, यानी कि a और b के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राजमार्ग है और यहाँ पर दो पॉइंट है a और b और इसके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब a क्या करता है कि जिस समय पे b चलता है ना, चलना शुरू करता है, उसी समय पे a चलना शुरू करता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। यदि एक कार है, ठीक है, जैसे ए और बी कोई दो कार है, ठीक है, मतलब दो कार है, वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और पॉइंट बी से चलना शुरू करता है। बस जिस समय पॉइंट बी से चलना चालू करेगा ना, उसी समय पॉइंट ए से चलना चालू करेगा। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से अगर एक ही दिशा में चलती है तो 5 किलोमीटर 5 घंटे के पश्चात मिलती है, ठीक है। अब समझो, मान लेते हैं कोई कार है बी पर, ठीक है, मान लेते हैं कोई कार है बी पर और उसकी चाल है y किलोमीटर/आवर, ठीक है, जो हम माने हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर पॉइंट बी से y किलोमीटर/आवर की स्पीड से कोई कार चलना चालू करती है, ठीक है, और उसी समय पॉइंट ए से x किलोमीटर/आवर की स्पीड से कोई दूसरी कार चलना चालू करती है, ठीक है, और ये 5 घंटे के पश्चात मिल जाती है, ठीक है, यानी कि कार ए बी से जो चली वो भी 5 घंटे चली और कार ए से जो चली वो भी 5 घंटे चली, ठीक है। तो x की चाल से अगर ए से कोई कार 5 घंटे चला तो वो कितनी दूरी तय करेगा, तो 5x दूरी तय करेगा, और y की चाल से अगर कोई 5 घंटे चलता है तो कितनी दूरी तय करेगा, 5y दूरी तय करेगा। मान लेते हैं कि a और b, ठीक है, दोनों जो है वो पॉइंट सी पर जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो a से जो कार चला वो x किलोमीटर/आवर की स्पीड से चला और कितने घंटे चला, 5 घंटे, और b से जो कार चला, ठीक है, वो y किलोमीटर/आवर से चला और कितने चला आपको, ठीक है, 5 घंटे चला। तो b द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 5y हो जाएगी, ठीक है, और उसी तरीके से a द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब देखो, ये जो बीच की दूरी 100 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो दूरी है बेसिकली ये है आपका 5x, ठीक है, और ये जो दूरी है ये है आपका 5y। तो अगर इस बीच की दूरी हमको निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 5y, ठीक है, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 5x - 5y, और इस बीच की दूरी का मान ही कितना दिया है, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न में क्या कर रहा है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पहली कार द्वारा तय दूरी, ठीक है, यहाँ पर लिख दो पहली कार द्वारा तय दूरी, ठीक है, पहली कार द्वारा तय दूरी। तो पहली कार द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, 5x, ठीक है, तो यहाँ पर हम 5x लिख लेते हैं। तथा दूसरी कार द्वारा तय दूरी कितना हो जाएगा, तो दूसरी कार द्वारा तय दूरी हो जाएगा 5y। तो दूसरी कार द्वारा तय दूरी, ठीक है, यहाँ पर लिख देना दूसरी कार द्वारा तय दूरी, ये कितना हो जाएगा, 5y, ठीक है। तथा लिख देना कि दोनों जैसे दो पॉइंट था, ठीक है, इसकी बीच की दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर। तो दोनों क्या है यहाँ पर, दो स्थान, ठीक है, दोनों स्थान की बीच की दूरी बराबर 5x - 5y। यहाँ पर लिख देना कि दोनों स्थान की बीच की दूरी, दोनों स्थान
के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों स्थान के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो दोनों स्थान के बीच की दूरी जो कि है ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा 5x माइनस 5y, और ए बी का मान कितना दिया है 100 किलोमीटर, ये बराबर हो जाएगा 5x माइनस 5y के, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम 100 बराबर आपका आ जाएगा 5x माइनस 5y, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, 5 से ये कर जाएगा 20 बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 20, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा बात कर रहा है कि दोनों अगर विपरीत दिशा में चले, ठीक है, ये तो सेम डायरेक्शन में चला तब का सीन बन गया, अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है, ठीक है। अब मान लो कि एक कोई कार थी जो बी से चली, ठीक है, और एक कोई दूसरी कार थी जो ए से चली, ठीक है, बी से चली तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ए से चली तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 1 घंटे पश्चात मिल गई, यानी कि दोनों 1-1 घंटे चली और किसी एक पॉइंट पर आके मान लेते हैं यहाँ पर मिली। अगर ये वाई किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली और 1 घंटे बाद मिल गई तो इसने कितनी दूरी तय की, वाई किलोमीटर दूरी तय की। सेम अगर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है, ठीक है, और कितनी घंटे चला, 1 घंटा चला, ठीक है, तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा, एक्स किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा ए बी बन जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर मेरा कितना दूरी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और ए बी का मान कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि दूसरे कथन के अनुसार तुम चलोगे, ठीक है, तो तुम्हारा एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 100 किलोमीटर, इसको तुम मान लेना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और दोनों को सॉल्व करोगे तो ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बराबर आपका आ जाएगा 120, ठीक है, तो x बराबर में आपका आ जाएगा 60, ध्यान दो, ठीक है, 2x, ठीक है, बराबर में आ जाएगा आपका 120, ठीक है, तो x बराबर में आपका आ जाएगा 60, यानी कि x का मान आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर जब y का मान निकालोगे तो x का मान किसी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो ये 60 माइनस वाई बराबर में आ जाता है 20, ठीक है, तो y का मान आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो x और y क्या था, x और y था ए से जो कार चली उसकी चाल थी x किलोमीटर पर आवर, और बी से जो कार चली उसकी चाल थी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दोनों कारों की चाल यहाँ पर लिख देना, अतः दोनों कारों की चाल, एक की 60 किलोमीटर और दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। फिर दूसरा कर रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई, ठीक है, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवाल में करते क्या है कि हमें पहले मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई जो है, ठीक है, माना आयत की लंबाई, ठीक है, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई l है, ठीक है, तथा चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं कि माना चौड़ाई b है, ठीक है। तो जब लंबाई l और चौड़ाई b हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल आपका हो जाता है l इंटू बी, ठीक है, l इंटू बी। उसके बाद हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि लंबाई जो है वो 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई आपका हम कर दिए 5 इकाई कम, ठीक है, तथा चौड़ाई जो है 3 इकाई क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई हम क्या कर दिए 3 इकाई, ठीक है, यहाँ पर 3 कर दे, चौड़ाई जो है वो क्या हो जाती है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई जब हम 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बेसिकली क्षेत्रफल यहाँ लिखा है ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी जो मेरा मूल क्षेत्रफल था उससे ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। जब इसको गुना करोगे तो ये l इंटू बी एल बी हो जाएगा, ये प्लस में 3l हो जाएगा, ये माइनस 5 इंटू बी हो जाएगा, और ये माइनस का 15 बराबर में एल बी माइनस 9। इस एल बी से ये वाला एल बी कैंसिल हो जाएगा, ये 3l माइनस का 5b बराबर में, ठीक है, ये माइनस का 9 प्लस में 15, 15 में से 9 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 6, यानी कि 3l माइनस 5b इक्वल टू में 6। इसको तुम कह देना इक्वेशन नंबर 1। फिर हम दूसरे इक्वेशन पर चलेंगे। तो दूसरा इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर लिख देना तथा, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है, यानी कि जो लंबाई है वो 3 इकाई बढ़ा दीजिए और चौड़ाई जो है वो 2 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो जो मेरा क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो मेरा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो ये l इंटू बी हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, प्लस में 3b, प्लस में 3 दूना 6, ठीक है, बराबर में एल बी प्लस में 67 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले एल बी से ये वाला एल बी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस एल बी से हम इस वाले एल बी को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आपका 2l, ठीक है, प्लस में 3b बराबर में ये 67 माइनस में 6 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 2l प्लस में 3b आपका 67 माइनस 6 हो जाएगा, आ जाएगा 61। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि सबसे ईजी होता है तो हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 b का गुणांक देखोगे तो है 3, ठीक है, यहाँ पर b का गुणांक देखोगे तो 5, तो हम दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे b के गुणांक को बराबर
करेंगे। अब देखो पहले इक्वेशन में 3 है, ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में 5 है, ठीक है। तो गुणांक को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15, यानी कि यहाँ पर भी हम b के गुणांक को 15 बनाएंगे और यहाँ पर भी b के गुणांक को 15 बनाएंगे। अब यहाँ पर b के गुणांक को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। किससे गुना कर देते हैं, हम यहीं पर 3 से गुना करेंगे। तो जब हम 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, ठीक है, और इधर भी 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो ये 3 तिया 9l माइनस 5 तिया 15 भी बराबर में 6 तिया 18 आ जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन 3 नाम देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो ये 5 दूना 10 है, ठीक है, प्लस 5 तिया में 15 भी बराबर में 1 5 5 6 5 30, इसको हम लोग इक्वेशन 4 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो जो मेरा इक्वेशन 3 था, ठीक है, इस दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 10l प्लस में 9l, ये आपका 19l बन जाएगा। ये बराबर में 305 प्लस 18 323 बन जाएगा। जब आप काटोगे तो ये 323 बटा में 19, ठीक है, 19 से कम 19 कट जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा 13 यानी 133 बन जाएगा। तो 19 छक 114, 19 7 133, यानी कि l का जो मान आ जाएगा, यानी लंबाई जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा 17 इकाई, ठीक है। अब तुम्हारा लंबाई आ गया 17 इकाई। चौड़ाई का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो हम इसको समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 है मेरा क्या, ठीक है, जो समीकरण 1 या समीकरण 3 में पुट कर देते हैं वो है मेरा 9l माइनस 15 भी, ठीक है, यानी कि 9l, l का मान 17 माइनस में 15 भी, ठीक है, और बराबर में है आपका 18। तो इसको 18 रहने देते हैं। तो 17 नमा कितना होता है 153, ठीक है, माइनस में 15 भी बराबर में 18। इस 15 भी को उस पार ले जाएंगे तो प्लस का 15 भी, ये 153 माइनस में 18 हो जाएगा। जब 153 माइनस में 18 करोगे तो ये 13 में से आ जाएगा, 8 5 13, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 1, ठीक है, बराबर में 15 भी, 15 से कट जाएगा, 15 नमा 135 यानी बी का मान आ जाएगा 9 इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख देना कि अतः, ठीक है, आयत की जो बीमाई हो जाएगी, आयत की बीमाई कितनी हो जाएगी, एक आपका 17 इकाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 17 इकाई लिख देना, और एक आपका 9 इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक 17 इकाई, ठीक है, तथा एक आपका बन जाएगा 9 इकाई। एक 17 इकाई एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 9 इकाई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है, आपका प्रश्नावली 3.5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 की तरफ। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।